तीन छोटे पिग्स। एक समय की बात है, तीन छोटे पिग्स थे, स्ट्रॉवी, स्टिकी और रिक्की। वे अपनी मम्मी पिग के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। फिर एक दिन मम्मी ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, अब वक्त आ गया है कि तुम दुनिया में जाओ और अपनी जिंदगी खुद बनाओ। जाओ, अपना घर बनाओ। लेकिन याद रखना, जो भी काम करना दिल से करना, क्योंकि यही एक तरीका है इस दुनिया में सुरक्षित रहने का। थोड़े दुखी लेकिन काफी उत्साहित तीनों छोटे पिग्स ने मम्मी को अलविदा कहा और अपने सफर पर निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक जमीन मिली जहां उन्होंने तय किया कि अब यही उनका नया घर होगा। सबसे छोटा स्ट्रॉवी थोड़ा सुस्त था। उसने सोचा, मैं तो भूसे का घर बना लेता हूँ, जल्दी बन जाएगा और फिर मैं मजे से खेल सकूंगा। उसने एक ही दिन में अपना घर बना लिया और चिल्लाया, अरे भाइयों, मेरा घर तो बन गया। स्टिकी ने देखा और बोला, अरे ये तो बहुत कमजोर लग रहा है। स्ट्रॉवी बोला, अरे छोड़ो ना, कुछ नहीं होगा। बीच वाला पिग, स्टिकी, थोड़ा ज्यादा मेहनती था। उसने टहनियों और लकड़ियों से घर बनाया। 3 दिन में उसका घर तैयार हो गया। स्ट्रॉवी ने कहा, भाई अच्छा बनाया, लेकिन ये भी ज्यादा मजबूत नहीं लग रहा। स्टिकी बोला, डर मत, ये घर बिल्कुल सुरक्षित है। इधर स्ट्रॉवी और स्टिकी मस्ती कर रहे थे, गा रहे थे, नाच रहे थे, खेल रहे थे। उधर सबसे बड़ा भाई रिक्की चुपचाप ईंटों और पत्थरों से पक्का घर बना रहा था। दोनों छोटे भाई उसकी मेहनत देखकर हंसते रहे। इतना सब क्यों कर रहे हो? जल्दी खत्म कर लो ना, जैसे हमने किया। लेकिन रिक्की ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और पूरे 1 हफ्ते की मेहनत के बाद एक मजबूत ईंटों वाला घर बना लिया। अगले दिन वहाँ एक चालाक और भूखा भेड़िया आया, नाम था वाइली। वो सबसे पहले स्ट्रॉवी के भूसे वाले घर के सामने गया और अंदर पिग को सूंघा। उसने कहा, छोटे पिग, मुझे अंदर आने दो। स्ट्रॉवी बोला, नहीं नहीं, मेरी ठुड्डी के बालों की कसम। भेड़िया गरजा, तो मैं फूंक मारूंगा और तेरा घर उड़ा दूंगा। स्ट्रॉवी बोला, मेरा घर मजबूत है। लेकिन जैसे ही भेड़िए ने फूंक मारी, पूरा घर गिर गया। भेड़िया जैसे ही झपटा, स्ट्रॉवी जान बचाकर भागा और स्टिकी के घर में छिप गया। भेड़िया अब स्टिकी के घर आया। फिर से वही बात, छोटे पिग्स, मुझे अंदर आने दो। दोनों बोले, नहीं नहीं, हमारी ठुड्डी के बालों की कसम। भेड़िया चिल्लाया, तो मैं फूंक मारूंगा और तेरा घर गिरा दूंगा। और इस बार भी उसने जोर से फूंका। थोड़ी ज्यादा मेहनत लगी, लेकिन अंत में लकड़ी वाला घर भी टूट गया। दोनों पिग्स जान बचाकर भागे और दौड़कर रिक्की के ईंटों वाले घर में छुप गए। अब भेड़िया आया सबसे मजबूत घर के सामने। उसे अंदर तीनों पिग्स सूंघाई दिए। फिर वही, छोटे पिग्स, मुझे अंदर आने दो। रिक्की बोला, नहीं, मेरी ठुड्डी के बालों की कसम। भेड़िया बोला, तो मैं फूंक मारूंगा और तेरा घर गिरा दूंगा। रिक्की हंसते हुए बोला, कोशिश कर लो बुरे भेड़िए, इस घर में तुम कभी नहीं घुस पाओगे। भेड़िए ने जितना दम लगाया उतना फूंका और फूंका। हांफ गया, थक गया, लेकिन घर नहीं हिला। फिर उसने चालाकी से सोचा, अरे चिमनी से अंदर घुसता हूँ। वो एक पेड़ पर चढ़ा और चुपके से चिमनी में घुसने लगा। अंदर से आवाज सुनकर रिक्की समझ गया, भेड़िया ऊपर से आ रहा है।
तीनों पिग्स ने मिलकर आग जलाई और एक बड़ा बर्तन पानी से भरकर उबालने रखा। जैसे ही भेड़िया चिमनी से कूदा, धड़ाम, वो सीधे उबलते पानी में गिरा। उसकी जोर की चीख निकली और वो जल्दी पूंछ पकड़कर वापस ऊपर उड़ गया। तीनों पिग्स खिड़की से देख रहे थे। भेड़िया पेड़ों के ऊपर उड़ता जा रहा था, अपनी पूंछ सहलाते हुए। रिक्की बोला, मम्मी बिल्कुल सही कहती थी, जो भी करो पूरे दिल से करो। अगर मेहनत करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। उस दिन के बाद स्ट्रॉवी और स्टिकी भी कभी आलसी नहीं बने। वे भी मेहनती बन गए और तीनों भाई खुशी खुशी एक मजबूत घर में साथ रहने लगे।